अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग what exactly are the reasons why our material price variance is unfavorable. But before this, we will have to understand what exactly is the material price variance in unfavorable terms. Suppose एक बेकिंग कंपनी है जिनके मैनेजर हैं अहमद ऑब्वियसली फोरकास्ट करते हैं वीट शुगर के प्राइसेस, क्योंकि बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स बनती हैं. अहमद ने स्टैंडर्ड सेट किया था कि उन्हें जो वीट है वो 100 रुपीज़ पर केजी मार्केट से मिलेगा. लेकिन इन रियलिटी जब अहमद मार्केट पहुंचे तो अहमद को 120 पर केजी की प्राइस में वीट अवेलेबल मिला. यानी कि अहमद को वीट महंगा मिल रहा है मार्केट से, जबकि अहमद ने फोरकास्ट किया था कि उन्हें वीट 100 पर केजी अवेलेबल होगा. ये जो डिफरेंस है, ये जो वेरिएंस है, जिस वेरिएंस से ये प्राइस वेरी हुई है, यही हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस है. और यहाँ पर जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो अनफेवरेबल है 20 रुपीज़ से. क्यों? क्योंकि हमें महंगा मिल रहा है. राइट. सो क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि हमें ये वीट महंगा मिला है? लेट्स डिस्कस. वन ऑफ द रीज़न्स कुड बी इन्फ्लेशन रेट हाई हो चुका है मार्केट में. यानी कि अहमद समझ रहे थे कि इन्फ्लेशन स्टेबल रहेगी मार्केट में और हमें वीट उन्हीं प्राइसेस में अवेलेबल होगा, जबकि ऐसा नहीं था. सडन इन्फ्लेशन में राइज आया जिसकी वजह से प्राइसेस ग्रो हो गई, प्राइसेस महंगी हो गई. अब आपको वीट 120 में अवेलेबल है, ना कि 100 में. ऐसा भी मुमकिन है कि आपने वीट एक इम्पोर्टेड क्वालिटी का ख़रीद लिया हो. यानी कि वीट की जो क्वालिटी है अब वो बेहतर है, जिसकी वजह से आपको जो प्राइसेस पे करनी पड़ रही हैं वो ज़्यादा हैं. राइट. सो इट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई योर मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज़ अनफेवरेबल. ऐसा भी मुमकिन है कि अहमद की जो बार्गेनिंग स्किल्स हैं, बार्गेनिंग पावर है, वो बहुत ही पुअर है. यानी कि अहमद सप्लायर को कन्विंस करने में नाकाम रहे कि वो सप्लायर आपको कुछ डिस्काउंट दे दे. यानी कि अहमद ये मान रहे थे कि हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अहमद फेल रहे कन्विंस करने में सप्लायर से ट्रेड डिस्काउंट अवेल करने में. इस वजह से प्राइस महंगी मिली और आपका जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो अनफेवरेबल हो गया. इसी तरीके से अल्टरनेटिव सप्लायर्स आपने चूज़ किए. यानी कि अमूमन जिससे आप माल ख़रीद रहे थे, क्योंकि आप उनके कस्टमर थे हमेशा से, तो वो आपको सस्ता माल देते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब आपने किसी और से माल ख़रीदा है, जिसकी वजह से अब आपको जो है वो माल महंगा मिल रहा है. क्या वजह है कि आपने एक अल्टरनेटिव सप्लायर से माल ख़रीदा है? ऐसा मुमकिन है कि जिससे आप माल ख़रीद रहे थे वो बैंकरप्ट हो गया हो, अब अवेलेबल नहीं है. सो आपको अल्टरनेटिव सप्लायर से ही माल ख़रीदना पड़ा, जिसकी वजह से आपको माल सस्ता नहीं बल्कि महंगा मिला. ऐसा भी मुमकिन है कि आपने जो फोरकास्ट किया हो वो गलत किया हो. यानी कि आप समझ रहे थे कि मार्केट की जो कंडीशंस हैं वो स्टेबल रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं था. यानी कि आपने मार्केट की जो एनालिसिस है वो गलत की, जिसकी वजह से
आपकी जो प्राइस है वो आपको लगी कि सस्ती होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रश परचेजेस करनी पड़ी, यानी कि एक ऑर्डर आया जिसका आपको मालूम नहीं था, डिमांड सडनली इंक्रीज़ हो गई, एक सीज़न आ गया, लेकिन आप प्रिपेयर नहीं थे। अब क्योंकि मार्केट से आपको माल ज़रूर ख़रीदना ही ख़रीदना है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप सप्लायर्स से सस्ता माल ख़रीद सकें, आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप अल्टरनेटिवली सप्लायर से कोटेशन मंगवाएं फिर आप ऑर्डर दें। अब आपको जो अवेलेबल मिल रहा है सप्लायर, उससे ही माल ख़रीदना है। तो इस वजह से आपको माल महंगा मिल रहा है मार्केट से, क्योंकि आपकी ज़रूरत आप आ गई है और आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। ऐसा भी मुमकिन है कि मार्केट में डिमांड हाई हो प्रोडक्ट की और सप्लाई बहुत ही लो हो। देखिए, शुगर अगर आप ख़रीद रहे हैं या अगर आप वीट ख़रीद रहे हैं, तो मुमकिन है कि जो प्रोडक्शन हुई है, जो फसल उगी है, वो बहुत ही कम उगी है, यानी कि लो सप्लाई में अवेलेबल है। और लेकिन क्योंकि वीट सबकी ज़रूरत है, सबको अनाज चाहिए रोटी बनाने के लिए, तो अब डिमांड हाई है, यानी कि प्राइसेस अब ज़्यादा हो गई, क्योंकि मार्केट के जो डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स हैं वही डिटरमिन करते हैं कि प्राइस क्या होगी। अब क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो अब आपका रेट जो है वो ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो मटीरियल प्राइस वेरिएंस है वो अनफेवरेबल हो गया है। ऐसा भी मुमकिन है कि आप समझ रहे थे कि आप जो है वो बल्क डिस्काउंट अवेल कर लेंगे, यानी कि अगर आप बड़ी क्वांटिटी में माल ख़रीदेंगे तो आपको सप्लायर कुछ डिस्काउंट देगा, लेकिन सप्लायर ने सीधा सीधा मना कर दिया, कोई डिस्काउंट नहीं है। सो अब आपको ज़्यादा प्राइस पे वीट अवेलेबल है, ज़्यादा प्राइस पे शुगर अवेलेबल है, सो जिसकी वजह से आपका जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल है, क्योंकि आपको एक्सपेंसिव ख़रीदना पड़ रहा है। यही रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अनफेवरेबल मार्केट प्राइस वेरिएंस हो जाता है, राइट। होपफुली यू